स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, हमने जो खुलासा किया है, भारतीय शेयर बाजार धराशायी हो रहा है। सेंसेक्स 800 अंक गिर गया है, निफ्टी 50-24-700 के नीचे आ गया है। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छिपा है? दलाल स्ट्रीट पर खूनखराबा, लगातार 6 दिनों से नुकसान हो रहा है और निवेशकों के खरबों रुपये डूब गए हैं। इसके सबसे बड़े गुनहगारों में से एक है ट्रंप के नए टैरिफ से लगा झटका। जब आप यह ओवरले देखते हैं, टैरिफ शॉकवेव हिट्स फार्मा, तो आपको इसकी गंभीरता समझ आएगी। 1 अक्टूबर से भारतीय फार्मा पर 100% टैरिफ, और यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है प्रमुख, और सबूत यही आपके सामने है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। बात सिर्फ फार्मा तक ही सीमित नहीं है, इसका असर भारतीय आईटी सेक्टर तक पहुंच गया है और यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। फिर आता है एफपीआई की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशक भारी मात्रा में पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ सितंबर में 13,000 करोड़ से भी ज्यादा, और दूसरे उभरते बाजारों में निवेश कर रहे हैं। यह लगातार हो रही निकासी हमारे बाजार पर भारी दबाव डाल रही है। यह गिरते भरोसे का एक स्पष्ट संकेत है। आखिर में कमाई में सुधार को लेकर निवेशकों का संदेह बाजार को टाइम करेक्शन की ओर धकेल रहा है। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, हालिया जीएसटी सुधारों के साथ FY 27 तक कमाई में कोई खास गति की उम्मीद नहीं है। तो इन 5 बड़े झटकों को देखते हुए क्या भारत का बाजार सिर्फ सुधर रहा है या हम एक गहरे अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल की ओर बढ़ रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जो न्यूज फार्म, कमर कस लीजिए, हम एक ऐसी गुप्त फोन कॉल की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। क्या टैरिफ सच में किसी युद्ध का रुख बदल सकते हैं? जो न्यूज फार्म, चलिए गहराई में उतरते हैं। नाटो प्रमुख मार्क रूट ने अभी हमारी शंका की पुष्टि की है। वह भारत पर ट्रंप के दंडात्मक टैरिफ का समर्थन कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर सीधा दबाव डाल रहे हैं, और सबूत यही आपके सामने है। यह ऑन स्क्रीन टेक्स्ट देखिए। ट्रंप्स 50% टैरिफ्स हिट इंडिया। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह पहले ही है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, जो न्यूज फार्म रूट का दावा है कि इन टैरिफ ने दिल्ली को मॉस्को के साथ फोन पर ला दिया है। वह कहते हैं कि पीएम मोदी अब पुतिन से अपनी रणनीति समझाने को कह रहे हैं। स्क्रीन पर यह विवरण देखिए। मोदी आस्क्स पुतिन एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी। पूर्णविराम। पुतिन की स्थिति कथित तौर पर कमजोर हो गई है। भारी मात्रा में लोग और संसाधन गंवा रहे हैं। तेल रिप। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे चीन और भारत पर तेल खरीदकर रूस के युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया। और स्क्रीन पर देखिए, यह कहता है चाइना एंड इंडिया फंडिंग वॉर, लेकिन मॉस्को वे इसे हंसकर टाल रहे हैं। ट्रंप के कागजी शेर वाले ताने को खारिज कर रहे हैं और रूस को स्थिर अर्थव्यवस्था वाला भालू बता रहे हैं। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। क्षेत्रीय रियायतों पर केवल जेलेंस्की ही फैसला कर सकते हैं और कोई नहीं। तो जो न्यूज फार्म, हमारे पास टैरिफ है, गुप्त कॉल है, आरोप है और एक अड़ियल भालू है। बिसात बिछ चुकी है, दांव बहुत ऊंचे हैं। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? इस वैश्विक शक्ति प्रदर्शन में आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा? ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। रुकिए दोस्तों, एक धमाकेदार खबर के लिए तैयार हो जाइए। हम एक ऐसी चौंकाने वाली नई घोषणा पर बात करने वाले हैं जो आपकी जेब और आपके स्वास्थ्य के लिए सब कुछ बदल सकती है। आपकी दवाओं पर 100% टैरिफ। आखिर ये क्या हो रहा है? दोस्तों, ये सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्रूथ सोशल पर एक बड़ा धमाका किया है, जिसमें एक नई टैरिफ सुनामी की घोषणा की है। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए। 100% फार्मा टैरिफ स्टार्ट्स ऑक्ट 1, 2025, और सबूत यही आपके सामने है। ये ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को निशाना बनाता है। एक ऐसा कदम जो आपकी दवाओं की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। बात सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। ट्रंप की नवीनतम टैरिफ सूची बहुत लंबी है। यह ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है। वह सालों से व्यापार युद्ध छेड़ रहे हैं। हमने स्टील, एल्यूमिनियम,
तांबे और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल पर भी टैरिफ देखे हैं। भारत और चीन को भारी शुल्क का सामना करना पड़ा है, कुछ तो सजा के तौर पर, और ये सालों से हो रहा है। इस वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल ने दुनिया भर के बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिला दिया है। तो दोस्तों, इन नए टैरिफ के साथ जो आपकी दवा, अलमारी से लेकर किचन कैबिनेट तक हर चीज को प्रभावित कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या यह अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए एक शानदार कदम है, या हम एक बड़े आर्थिक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? आप इस स्थिति में क्या करते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। ज़ न्यूज़ फार्म एक कानूनी रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो जाए, जिसने अभी एक चौंकाने वाला मोड़ लिया है। एक हाई प्रोफाइल याचिका खारिज हो गई, लेकिन क्यों और किन विस्फोटक टिप्पणियों ने इस पूरी श्रृंखला प्रतिक्रिया को शुरू किया? रुकिए, ज़ न्यूज़ फार्म इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, जो वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही थी। यह सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रियात्मक बाधा नहीं है, यह सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई विस्फोटक टिप्पणियों के बारे में है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या कहा गया था और इसने ऐसी आग क्यों भड़काई? लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। शुरू में नवंबर 2024 में वाराणसी की एक अदालत ने गांधी के खिलाफ एफआईआर के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि सुनिए, कथित भाषण अमेरिका में हुआ था। ये कथित टिप्पणियां, जिनमें कहा गया था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़काए और इन्हें भड़काऊ तथा विभाजनकारी करार दिया गया। अब हाईकोर्ट द्वारा रास्ता साफ करने के साथ वाराणसी अदालत इन अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील बयानों की फिर से जांच करने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक राजनीतिक झड़प नहीं है, और इस पर हर जगह चर्चा हो रही है। तो ज़ न्यूज़ फार्म, एक राजनेता की विदेशी टिप्पणियां, एक खारिज हुई एफआईआर, फिर एक स्वीकार की गई शिकायत, और अब हाई कोर्ट ने चुनौती को खारिज कर दिया है, जिससे वाराणसी कोर्ट के लिए मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जैसे ही वाराणसी कोर्ट इन विवादास्पद टिप्पणियों की गहराई में जाने की तैयारी करती है, तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या यह एक आवश्यक कानूनी जांच है, या अदालतों में चल रही एक जटिल राजनीतिक लड़ाई? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।